नमस्कार सक्षमता अभ्यर्थियों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें सक्षमता परीक्षा 2 के 23 अगस्त 2024 को पूछे गए प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। इसमें दोनों पालियों में सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और उनमें से जितने भी मुझे प्राप्त हुए हैं उसको मैंने शामिल किया है। आइए सीधे चलते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, नीति आयोग शब्द में नीति शब्द का विस्तार क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? सही जवाब है मनु भाकर। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर कहाँ पे हैं? सही जवाब है मध्य प्रदेश। राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? 87 डिग्री सेल्सियस। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब है DY चंद्रचूड़। एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में आरक्षित स्थान का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये प्रावधान अनुच्छेद 333 में किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गर्म स्थल है? सही जवाब है राजस्थान का जैसलमेर। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित होंगे? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। भारत के थल सेना प्रमुख कौन हैं? सही जवाब है मनोज मुकुंद नरवणे। पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? सही जवाब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अंकुरन के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो सही जवाब है प्रकाश। बाढ़ थर्मल पावर किस जिले में स्थित है? ये पटना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, भूटान की मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब है नगुल्ट्रम। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला भारत के कितने शहरों में आयोजित किया जाता है? 4 शहरों में, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी व्यक्ति कौन था? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। ऊष्मा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? सही जवाब है कैलोरी मीटर से। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो इटली में। प्रथम एशियाई खेल कब संपन्न हुए थे? 1951 में। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला और हरा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? तो वर्ष 1951 से 1956 तक। बिहार को सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने जीता? अकबर ने। आगे, ईरान की राजधानी कहाँ पे है? तेहरान में। धरती का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। ये पिछले साल भी यानी सक्षमता 1 में भी इसी साल पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। अगला प्रश्न, चरक किस भारतीय राजा के दरबार में थे? कनिष्क नामक राजा के दरबार में थे। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? ये भी पूछा गया प्रश्न है सक्षमता का ही। 38 जिले। बिहार का प्रमुख पर्व छठ कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक। धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। किसी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट है? सोफिया नामक रोबोट है जिसे सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त हुई है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। भूरी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यह है उर्वरक उत्पादन से जुड़ा हुआ है। भारत में चमड़ा उद्योग हेतु प्रसिद्ध शहर है कानपुर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह शिमला में है। मैक्सिको की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये सही जवाब है पेसो। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए होंगे। इसमें से रामविलास पासवान जी मुख्यमंत्री कभी नहीं बने। मोजाम्बिक जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा। बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। मनु भाकर ने किसके साथ संयुक्त रूप से शूटिंग का ब्रॉन्ज मेडल जीता? सरबजोत सिंह के साथ। बिहार का कांटी ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है? सही जवाब है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, खून के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में कहाँ होता है? छोटी आंत में। वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ये हैं एडम स्मिथ।
किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग में जल है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो पिछले साल यानी पिछली सक्षमता परीक्षा के भी प्रश्नों को हम देख पाते हैं इसमें। 71% सही उत्तर। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो डबलिन में। बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? सही जवाब है 2000 में, वर्ष 2000 में। चंपारण में गांधी जी को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कौन उनको बुलाकर लाए थे? राजकुमार शुक्ल। क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1985 में। 1985 में। बिहार का राजकीय पशु है बैल। बिहार का राजकीय पशु बैल है। मलेशिया की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? रिंगिट। ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1968 से। एरीना। एरीना किस खेल के परिषद को कहा जाता है? सही जवाब घुड़सवारी। भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थे? तो 3 महाजनपद वर्तमान के बिहार में स्थित थे, मगध, वज्जी एवं अंग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.11 मीटर। अगला है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। आटाकामा मरुस्थल यह कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। वायुयान के उड़ने हेतु आदर्श मंडल है समताप मंडल। सबसे व्यस्त नहर कील नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। कोसी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कोसी नदी का उद्गम नेपाल के गोसाई थामक नामक स्थान से होता है। गोसाई थान नामक स्थान है जो जहाँ से कोसी का उद्गम होता है। जी का न्यूनतम मान कहाँ पे होता है? जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये ट्रिगवेली थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। श्रेयसी सिंह का संबंध शूटिंग से है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति किनकी है? सरदार पटेल की। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 के विजेता बने। तो आईपीएल 2024 के विजेता हैं कोलकाता नाइट राइडर। भारत की पहली फिल्म जो कि मूक थी वह थी राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। मानव के मस्तिष्क में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 22। ओलंपिक 2024 में कुश्ती में किसने ब्रांज मेडल जीता है? अमन सहरावत ने। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्यत मार्तंड। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा। भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? उसे कहते हैं हम लोग फीमर, जांघ की हड्डी होती है। जन गण मन को पहली बार किस वर्ष गाया गया? वर्ष 1911 में। भारत के वर्तमान सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान भारत के सीडीएस हैं। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ओपेक का पूरा नाम ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। बिहार की राजधानी पटना में गोलघर का निर्माण कब कराया गया? 1786 में। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम है। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 या 4। समुद्र तट का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यह 27 जून को मनाया जाता है। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1919 में। निम्नलिखित में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? ईगल। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0। आगे, पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2024 में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव एवं चौधरी चरण सिंह। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में। आईपीपी का फुल फॉर्म, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, आई और पी, आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? वर्ष 1919 ईस्वी में। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है? कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का घटक है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो यह चांदी है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1799 में। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए? तो यह 108 नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर है फ्रांस में। ये थे आज के 108 प्रश्न जिनका हमने उत्तर देखा है। और प्रत्येक दिन को जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद जितनी जल्दी प्रश्न आते हैं बाहर, उनका मैं आपको इस चैनल पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन के लिए इस पे मेरे वीडियोस का इंतज़ार कीजिए।